हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डी के स्टडी पॉइंट दोसा में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके प्रश्नमाला 8 है उसके बारे में, जिसमें सभी क्वेश्चन जो है वो त्रिकोणमिति सारणी के आधार पर ही होंगे। जब तक हम त्रिकोणमिति सारणी को नहीं समझेंगे, त्रिकोणमिति सारणी को समझने के बाद में हम उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी की कि कैसे इसको करना है, कैसे इसको समझना है। तो इतने आसान तरीके से समझाया जाएगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कोण ए दे रखा है साइन ए, साइन 0 डिग्री, तो ये मान है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको ऐसे लिख लेंगे 0, फिर लिख लेंगे इधर 1, 2, 3 और 4। 0 से लेकर 4 तक की गिनती हमको लिख लेनी है सबसे पहले। उसके बाद में क्या करना है, सब में 4 का भाग दे देना है। सब में 4 का भाग दे देना है। पहले तो 0 से 4 तक की गिनती लिखनी है और सब में 4 का भाग दे देना है और उसका कर देना है वर्गमूल, यानी कि अंडर रूट कर देना है सबका। ठीक है, फिर जो मान निकल के आएंगे वो साइन थीटा के मान हो जाएंगे। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। देखो 0 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और जब रूट 4 का वर्गमूल निकालते हैं कितना आता है, 2 आता है। और 0/2, अब 0 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अंडर रूट 0, और अंडर रूट 0 का मतलब कितना होता है, 0। अब क्या करेंगे, 1/4 है अंडर रूट में। तो देखो रूट 1 का तो क्या होता है 1, रूट 1 का तो क्या होता है 1 बटे, और रूट 4 क्या होता है 2, तो 1/2 हो गया ये। अब देखो रूट 2/4, तो देखो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, कट गया ये। अब रूट 1 का तो कितना होगा 1, और रूट 2 का तो निकलता नहीं है तो रूट 2 ही हो जाएगा, तो ये हो गया रूट 2। अब ऐसे ही रूट 3/4 को देखो, रूट 3 का तो निकलेगा नहीं और 4 का नहीं निकलेगा, तो इसको क्या लिख लेंगे, रूट 3 और 4 कितना होता है 2, 4 का निकल जाता है रूट 4 का 2। अब देखो ये 4 एकम 4, यानी 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। रूट 1 का कितना होता है 1, रूट 1 का कितना होता है 1। ठीक है, तो ये मान हमने क्या किए, निकाल दिए। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो इन मानों को हम क्या करेंगे, यहाँ रख लेंगे त्रिकोणमिति सारणी में। देखो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, यहाँ रख दिया √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना 1। अब अगर हम साइन का मान निकाल देंगे फिर हमें किसी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखो साइन का मान निकालेंगे तो कोस का मान कैसे निकालते हैं, कोस का मान कैसे निकालते हैं, जो साइन होता है उसका उल्टा कर लेते हैं। जैसे साइन 90 से शुरुआत करेंगे हम, साइन 90 का मान कितना दे रखा है 1, तो यहाँ लिखेंगे हम 1। ठीक है, कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब पीछे से शुरुआत करनी है साइन वाले में। कोस 0 डिग्री का मान कितना हो गया 1। अब उधर से देखो, उसके बाद हम क्या, साइन 60 डिग्री का मान कितना है √3/2। ठीक है, और फिर साइन 45 का मान 1/√2। फिर जो साइन 30 का मान है ना उसको यहाँ रखेंगे कितना 1/2, और फिर ये कितना आ जाएगा 0। कहने का मतलब ये है कि जो साइन है उसको पीछे से, जो साइन का मान आया है उसको पीछे से लिखेंगे तो कोस का मान आ जाएगा, यानी इसको उल्टा कर देंगे तो कोस का मान निकल के आ जाएगा। आ गया। अब किसका निकालेंगे हम, टेन का मान निकालेंगे, टेन ए का मान। तो देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखो कैसे, टेन ए होता है, टेन ए का मान होता है साइन ए बटे कोस ए। थीटा को ए मान रखा है हमने यहाँ पे, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा साइन ए बटे कोस ए। अब देखो साइन ए का मान कितना है, ए का मतलब 0 डिग्री मान लिया हम। साइन 0 पे कितना है 0, और बटे कोस 0 का मान कितना है 1। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लो 0 ही आता है। अब अगला करो, देखो इसमें दिया टेन थीटा क्या होता है साइन ए बटे कोस ए, तो देखो 1/2 और इसमें भाग दिया √3/2,
2 का, √3/2 का भाग दिया। अब क्या होता है, भाग में होता है जो गुणा में चले जाता है, तो 1/2 गुणा 2/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√3। ये tan 30 डिग्री का मान आ गया 1/√3, 1/√3। ऐसे ही इसका कर लो tan 45 डिग्री का, इसमें भी भाग लग जाएगा। 1/√2 में 1/√2 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। 1/√2 में भाग देंगे 1/√2 का, 1/√2 का। तो ये भी क्या है, भाग में है तो गुणे में चल जाएगा और संख्या चेंज हो जाएगी, मतलब पलट जाएगी। √2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया, कितना आ गया, 1। तो tan 45 का मान कितना आ गया, 1। ऐसे ही tan 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे हम। tan 60 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर sin A/cos A। तो sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान कितना है, sin 60 डिग्री मान है √3/2 और बटे में cos 60 डिग्री मान कितना है, 1/2। अब ये भाग में है तो कहाँ चले जाएगा, गुणा में चले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 गुणा 2/1, क्योंकि संख्या चेंज हो जाती है, भाग गुणा में जाता है तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, √3। तो tan 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3 आ गया। तो tan 60 डिग्री का मान यहाँ रख देंगे हम √3। अब tan 90 डिग्री का मान निकालेंगे हम, तो 1 में किसका भाग देंगे, 0 का भाग देंगे। 1 में भाग देंगे किसका, 0 का भाग देंगे। 1 में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत बार जाता है ये। और अनंत का मतलब होता है क्या, अपरिभाषित, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ये है अनंत। क्या है, अनंत। 1 में जब 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अनंत आएगा। और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं जब 0 आता है, और जब 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत, यानी कि अपरिभाषित, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है। अब ये निकल गए tan के मान। अब निकालेंगे कोसेक A का मान। अब कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin A। क्या होता है, 1/sin A, यानी कि उल्टा हो जाएगा। जैसे 0/1 है ना, तो ये 1/0 हो जाएगा। कैसे, कोसेक A क्या होता है, आपको बताया था मैंने, कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/sin 0 डिग्री। 1 यानी कि 0/1 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। 0/1 है तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन 0/1 है ना, तो कोसेक में इसका उल्टा हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक है ना जो साइन का उल्टा होता है। ठीक है, 1/0। अब 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या आता है, अनंत आता है। 0 का भाग किसी संख्या में देते हैं तो क्या आता है, अनंत आता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको देखेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, उल्टा करेंगे। 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। 2/1 का मतलब क्या होता है, 1/2 है ये, तो क्या हो जाएगा, 2/1। और 2/1 का मतलब 2 ही होता है, 2 के नीचे 1 लगा देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, 2/1 इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद हम tan 45 डिग्री, वो कोसेक 45 डिग्री का देखो, इस ये भी इसका उल्टा हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। 1/√2 है तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। अब √2/1 तो नीचे 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कितना आ गया, √2 आ गया। कितना आ गया, √2 आ जाएगा। तो कोसेक 45 डिग्री का मान आ जाएगा √2। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम कोसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा। √3/2 दे रखा है, कितना दे रखा है, √3/2 दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3। उल्टा कितना हो गया, 2/√3। तो इसका क्या आ जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का 2/√3। अब ऐसे देखो कोसेक 90 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये भी इसका उल्टा हो जाएगा, 1/0 है। क्या कितना है, 1/1 है। इसके नीचे 1 मान लिया, 1/1 है तो 1 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब 1 को चाहे उल्टा लिख लो चाहे सीधा लिख लो, आता तो 1 ही है। 1/1 लिख लो चाहे 1/1, वह भी है, बात 1 है तो 1 आ गया। अब किसका निकालेंगे, सेक A का मान निकालेंगे। सेक A किसका होता है, जैसे कोसेक साइन का होता है ना, वैसे ही सेक किसका हो जाएगा, सेक होता है कोस का। देखो साइन का उल्टा तो कितना हो गया, कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। और टैन का उल्टा होता है कोट।
ऐसे ही बस इनको उल्टा करके लिख लो, वो ट्रिग्नोमेट्री सारणी बन गई आराम से, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो sec a का मान निकालेंगे हम, किसका मान निकालेंगे, sec a का मान निकालेंगे, तो ये कितना होता है कोस का उल्टा, यानी कि एक। अब एक इसके नीचे एक और लगा लो, तो 1/1 का मतलब एक ही होता है, 1/1 का मतलब एक ही होता है, तो ये sec 0 डिग्री का मान कितना आ गया, एक आ गया। अब sec 30 डिग्री का मान निकालो, तो कोस का उल्टा यानी 2/√3, इसको जब उल्टा करेंगे कोसेक 30 डिग्री को, तो कितना आ जाएगा 2/√3, इसका मान आ गया 2/√3। जैसे साइन कोसेक का किया है ना, वैसे ही सेक का करना है, ठीक है। कोसेक का उल्टा √2/1 यानी कि √2, क्योंकि एक की कोई वैल्यू नहीं है नीचे, कितना आ गया √2 आ गया, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती नीचे एक की, एक लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। उसके बाद में 1/2, इसका जब उल्टा करेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ गया, अनंत आ गया। अब किसका निकालेंगे, कोट ए का निकालेंगे। कोट ए क्या होता है, tan का उल्टा होता है, यानी कि tan 0 डिग्री का मान कितना है, 0 है। 0 कोट 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/tan a होता है, तो 0 है, तो 0/1 है ये। अब इसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/0। मैंने आपको बताया कि जब किसी भी संख्या में 0 को भाग देते हैं तो क्या आता है, अपरिभाषित आता है, कितना आता है, अनंत आता है, कितना आएगा, अनंत आएगा। और 0 में किसी संख्या का भाग देंगे जब क्या आएगा, 0 आएगा, तो ये हमने आ गया अनंत आ गया, ठीक है। अब देखो सेक, अब किसका निकालेंगे हम, tan का उल्टा, देखो कोट 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं हम, तो tan 30 डिग्री का उल्टा कर देंगे, √3/1 करेंगे, तो नीचे एक की वैल्यू को नहीं होती, तो इतना कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। कोट 30 डिग्री का मान √3 आ गया। अब कोट 45 डिग्री का मान निकालेंगे, कितना निकालेंगे, कोट 45 का, तो tan 45 का उल्टा यानी कि 1/1, 1/1 का मतलब क्या होता है, एक, ये आ गया 1। अब किसका निकालेंगे, कोट 60 डिग्री का मान निकालेंगे, कोट 60 डिग्री का, तो tan 60 का उल्टा यानी कि √3/1 है, तो जब इसका उल्टा करेंगे ये कितना है, √3/1 है। अब जब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। उसके बाद में tan अनंत है, ठीक है, अनंत/1 करेंगे हम, यहाँ पे अनंत/1 करेंगे। अब इसका उल्टा करो, 1/अनंत कितना होता है, 1/अनंत का मतलब क्या होता है, 1/, यहाँ कितना दे रखा है, 1/0 दे रखा है, ठीक है। अब देखो 0 में जब किसी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है, अनंत आता है, मतलब ये 1/0 दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे हम, 0/1 कर लेंगे। अब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तब क्या आता है, 0 ही आता है, क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। हमने क्या किया, अनंत को खोल लिया 1/0 में, ये हमारी क्या हो गई, ट्रिग्नोमेट्री सारणी हो गई, बिल्कुल आसानी से।